Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and Assalamu alaikum dear students. Today is our 30th lecture for English. So as you know, we have discussed about narrative essays, descriptive essays, and today our topic is we have to write and think about, we are going to discuss about application writing and dialogue writing. If you open page number 202, kindly please open page 202. A specimen of an application is given here. A specimen of letter is also given here. Kindly see this application. This is the latest pattern of writing application. In the previous classes you have studied about application writing, और हम क्या करते थे कि that we used to write the date at the end of the application. हम बिल्कुल एंड पे आके एप्लीकेशन के फिर डेट लिखा करते थे. बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू राइट एप्लीकेशन एट डेट एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन, बट एट द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन सबसे पहले ऊपर आपकी लिखी जाएगी डेट. आफ्टर डैट आपने, अगर आप लाइंस यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन पे अगर आपने डेट लिखी है तो एक लाइन नीचे से छोड़ दें, उसके नीचे से स्टार्ट करें कि किसको एप्लीकेशन जा रही है, एंड इट शुड बी ऑन द लेफ्ट. ये होता है रिसीवर्स एड्रेस, इसको कहते हैं. रिसीवर्स एड्रेस क्या है? सिक लीव है, एक सिक लीव आपने लिखी है, एप्लीकेशन है, सिक लीव की एप्लीकेशन आप लिख रहे हो. एप्लीकेशन द प्रिंसिपल क्रैनफोर्ड स्कूल लाहौर. अगर आप लिखते हो तो आप लिखोगे, अगर आप अपने स्कूल में लिख रहे हो द एडमिनिस्ट्रेटर कलसूम ग्रामर स्कूल, नीचे बर्थ सियालकोट. Dear sir, yeah, respected sir, honorable sir, I am writing this letter to notify to you that I am unable to attend school for next 3 days. That is, from 17th April to 21st April, as I am suffering from severe cold and food poisoning. पीछे नीचे आपने रीज़न भी मेंशन कर दी, और इसमें आप फॉर्मल रहते हो. इनफॉर्मल टॉक नहीं होती कि सर आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन. दिस इज़ नॉट डन इन दिस. ये आप लेटर, इनफॉर्मल लेटर में करते हो डैट यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड, या आप किसी भी दोस्त को आप लिख रहे हो, किसी भी अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, पेरेंट्स को लिख रहे हो, तो वो डैट इज़ इनफॉर्मल, तो आप उसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर राइटिंग इट फॉर्मली, लेटर के अंदर अगर आप किसी फॉर्मल इंसान को लिख रहे हो, किसी रिस्पेक्टेबल इंसान को लिख रहे हो, किसी अपने बॉस को लिख रहे हो, देन यू शुड नॉट यूज़ इनफॉर्मल वर्डिंग. फॉर्मल रहना पड़ता है, टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है. इसी तरह एप्लीकेशन के अंदर आप समझ लें फॉर्मल रहना पड़ता है ऑल द वे. I have been recommended by the doctor to take plenty of bed rest for fast recovery. I am apologetic for the trouble caused to my test schedule because of my illness. On the other hand, I am relieved I could meet the deadline set to me for the assignments I had to submit. I have sent a few to you as well. I will put in my extra efforts as I attend the school again after 3 days once I am back from my sick leave. Yours देखें, apostrophe नहीं है. आप अक्सर गलती करते हो कि आप सेंडर्स एड्रेस के अंदर जब आप लिखते हो या अपना सेंडर्स नेम लिखते हो तो आप लिखते हो योर्स के साथ, आर के साथ apostrophe डालते हो. डैट इज़ नॉट फेयर. बेसिकली योर्स सिंसेरली. अब देखें, एक डेट का भी तरीका होता है डालने का. उसने 17, पहले आप लिखते हो डेट क्या है, मतलब कि डे कौन सा है, 17th है. मंथ की डेट कौन सी है, 17th है. मंथ कौन सा है, अप्रैल. आज अगर हम देखें तो आज हमारी डेट क्या है, 3. मंथ कौन सा है, सितंबर, और 2020. उसके बाद कॉमा आया. अब आप कॉमर्स देख लें किधर किधर है. अगर आप बर्ड से आलकोड लिखोगे तो उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, रिस्पेक्टेड सर के बाद आएगा, और रिस्पेक्टेड सर के नीचे से नहीं शुरू करना, फ्रॉम द
स्टार्टिंग ऑफ द लाइन आपने अपना पैराग्राफ शुरू करना। योर्स सिंसियरली कॉमा आगे आपका नाम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट डायलॉग राइटिंग, व्हाट इज़ डायलॉग? आप अक्सर मूवी देखते हो, ड्रामा देखते हो, आप कहते हो क्या अच्छा डायलॉग है, ठीक है। डायलॉग होता है जब दो इंसानों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या वर्ड्स। एक बंदा बात कर रहा है, फिर अगला कर रहा है। ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड वर्ड्स इज नोन एज व्हाट? डायलॉग राइटिंग। सो आप अक्सर आपको आता है कि राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड अबाउट द एग्जामिनेशन, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ कैंटीन बॉय एंड द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अबाउट द अनहेल्दी फूड सेल एट द कैंटीन। इस तरह के डायलॉग होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको डायलॉग राइटिंग तो आती है। आपने दो दोस्तों के दरमियान राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है? राइट अ डायलॉग। ये जो सुन रहा होगा वही लिख पाएगा और मैं सबको चेक करूँगा कि किसने किसने लिखा है कि नहीं। राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। डिफेंस और डे ऑफ पाकिस्तान आ रहा है आपका 6 सितंबर। डिफेंस डे मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। और उसके बारे में आपने लिखना है कि राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के दरमियान 6 सितंबर के हवाले से आपने चीज़ें डिस्कस करनी है। 6 सितंबर क्यों मनाई जाती है, क्या हुआ था इस दिन, क्या क्या हमारी कुर्बानियाँ थी पाकिस्तान की, हमने जंग जीती थी, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान ने रिकवर किया, वो जंग कैसे स्टार्ट हुई, किस डेट को स्टार्ट हुई। ये आप 6 सितंबर के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इंटरनेट यूज़ करें, वहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख लें कि इस डेट को हुई थी, इस डेट के अंदर हुई थी, और एक खूबसूरत सा डायलॉग लिख के भेज दें कि वो कहते हैं डू यू इवन रिमेंबर व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन दिस वॉर हैपेंड इन पाकिस्तान और स्टार्टेड इन पाकिस्तान। फिर आप इस तरह से कन्वर्सेशन दो दोस्तों की आपस में आपने इमेजिन करना है कि मैं और मेरा दोस्त है और हम आपस में डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हैं और आपने इसके बारे में लिखना है और यू हैव टू राइट दैट। आपकी इन्फो, या अगर आप इंटरनेट से इन्फो लेते हैं तो आपका क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ करेगा कि डिफेंस डे होता क्यों है बेसिकली। सो please do write about this. Write a conversation between two friends about, yeah, write a dialogue between two friends about Defense Day of Pakistan and why it is celebrated. अब अगर एप्लीकेशन की हम बात कर लें तो एप्लीकेशन आपका ये टास्क, स्टूडेंट टास्क में अगर आप आएँ तो हम इधर ढूंढ लेते हैं एप्लीकेशन कोई है कि नहीं। I have seen all the students' tasks, but none of the application is given here. So what you have to do is, no question about the application writing is given here. I am going to give you an assignment for this. So write a question, take a pen and paper, write an application to your principal for your fee concession. आपने फ़ीस कम करवानी है, आपने रीज़न देना है, आपने स्टार्टिंग करनी है कि मैं सर ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और रीज़न मेरा ये है कि मैं फ़ी कम करवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड रीज़न उसका बैक साइड पे ये है, मेरे फादर का काम नहीं ठीक, या लॉकडाउन है, या कुछ भी है, एनीथिंग दैट यू नीड टू राइट, यू कैन जस्ट अपना लिखें, कॉपी ना करें एक दूसरे से, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट ना करें। यू मे टेक हेल्प ज़रूर लें, बट बी क्रिएटिव। यू शुड राइट और योर ऑन सेल्फ, ठीक है जी।
आपके माइंड के अंदर जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी थिंकिंग है, यू शुड राइट दैट, ठीक है। आई विल अप्रिशिएट इट। हाँ, इंग्लिश की मिस्टेक्स हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम, बट यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मिस्टेक करके इंसान सीखता है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर फी कंसेशन। So this is your homework, students. Kindly do it. Allah Hafiz. Take care.